डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बिहार स्टेट एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का क्लास करेंगे और इस वीडियो में जो डिफरेंशिएशन से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता रहेगा तो आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिक लेवल से न चलकर आप लोग अगर अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो जरूर आप लोग डिफरेंशिएशन हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, व्याहू हो गया, सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी होगी। तो अगर हम लोग विस्तार से चलेंगे तो हम लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि हो सकता है मे बी कि आपका एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाए, क्योंकि अभी ये जो मामला है कोर्ट में चल रहा है कि बिहार स्टेट की देखिए कब तक सुनवाई होती है। तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए आज एक क्लास कर रहे हैं जिसमें डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अवकलन की बात की जाए तो जो अवकलन होता है, अवकलन को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो हम लोग अवकलन का मतलब होता है दर में परिवर्तन, यानी किसी चीज में परिवर्तन। तो अगर अवकलन की बात की जाए तो इसे हम लोग f डैश x से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, या dy बाई dx से क्या करते हैं, इसे सूचित करते हैं। तो यहाँ y बराबर आपका कोई एक फलन दिया रहेगा और उस फलन को हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले की जरूरत होती है और ये जब आपको फॉर्मूले पता रहेगा तो आप आसानी से जितने भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे या पूछे जाएंगे आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में हार्ड लेवल के एग्जाम क्वेश्चंस नहीं अराइज किए जाएंगे, लो लेवल के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको 28 जनवरी में कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला की बात करें। तो अगर एक नंबर फॉर्मूला दिया है dx बाई dx अगर रहे तो आपका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार dx ax बाई dx का करना हो तो यहाँ पर a कोई अचर राशि है, अचर राशि है, तो इसका आपका ax हो जाएगा, a आपका हो जाएगा, क्योंकि dx और dx आपका कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 3x का क्या कहा जाए कि डिफरेंशिएशन बताइए, तो d इंटू 3x बाई dx अगर कीजिएगा तो यहाँ 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 3 नंबर फॉर्मूले की बात की जाए तो 3 नंबर फॉर्मूले आपका दिया है dxn, अब बाई में मान लीजिए कि dx है और इसका निकालना है, तो आपका n पहले आ जाता है मल्टीप्लाई में और x रहेगा n माइनस 1 आपका होता है। और इस पर आधारित आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे अगर इस पे क्वेश्चंस लिया जाए, जैसे 3x स्क्वायर का आपसे डिफरेंशिएशन पूछ दे तो आप कैसे कीजिएगा। तो मान लीजिए कि y बराबर 3x स्क्वायर है, तो dy बाई dx बराबर d 3x स्क्वायर बाई dx। अब यहाँ से आसानी से 3 आपका अचर है तो 3 तो बाहर हो जाएगा और मल्टीप्लाई 2 है तो 2 और x और यहाँ 2 में से 1 आपका सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 x आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको कितना भी बड़ा पावर दे आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं,
तो उसका डिफरेंटिएशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन x+1 का 100 दे दे और कहे कि आप इसका क्या कीजिए, तो डिफरेंटिएशन कीजिए, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो y बराबर मान लीजिए ये है, तो y dy/dx बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो dx+1 का आपका 100 हो जाएगा बाई dx। तो यहाँ 100 तो शुरू में आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 इंटू आपका x+1 और 100 - 1 अर्थात कितना 99 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंटिएशन को फाइंड कर सकते हैं। उसी प्रकार और कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग देख ले। जैसे कुछ 4th नंबर फॉर्मूला है, cos x dx का अगर आपसे पूछे तो आपका sin x हो जाएगा। sin x dx का अगर sin x का कल आपसे डिफरेंटिएशन पूछे तो cos x हो जाएगा। tan x का पूछे तो sec x का स्क्वायर x हो जाएगा। cot x का पूछे तो cos x स्क्वायर x हो जाएगा। उसी प्रकार sec x का पूछे तो sec x इंटू tan x होता है, और cos x का पूछे तो माइनस cos x इंटू cot x होता है। अगर log x का पूछे तो 1/x होता है। और ये फॉर्मूला पे आधारित आपके क्वेश्चंस, डायरेक्टली ये क्वेश्चंस है, आपके फॉर्मूला ही एग्जाम में आ गया था। d इंटू ex बाई dx क्वेश्चन आपका इस तरीके से रहेगा। का आपको क्या करना है, तो इसका डिफरेंटिएशन करना है। तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, तो ex का पावर आपको ex ही होता है। तो इतना ही आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंटिएशन हो जाएगा, जो कि आपको 28(1) में ये क्वेश्चन एराइज किया गया था। लॉग पर अगर 10 नंबर फॉर्मूले पर अगर कोई क्वेश्चन देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दे 1/x, y बराबर 1/x का क्या कीजिए, डिफरेंटिएशन कीजिए। तो आप इसके लिखिएगा dy/dx d 1/x dx। तो आप जानते हैं इसका log x होता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ कुछ फॉर्मूलों को डिस्कस किए। आगे और कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे dAx dx अगर पूछे तो log a इंटू ax हो जाएगा। उसी प्रकार यूनिवर्स पे आधारित आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, तो यूनिवर्स वाले भी फॉर्मूलों को हम लोग को देखना है। तो देखा जाए क्या है, साइन यूनिवर्स x का अगर आपसे डिफरेंटिएशन पूछे तो 1/√1 - x², याद रखना है। tan इनवर्स x/dx का पूछे तो 1/1 + x² होता है। अगर आप एक बार इसको पढ़ ले और इस पे आधारित क्वेश्चंस को अपने से बनाने का प्रयास करें, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 100% क्वेश्चन इस पे आधारित कर सकते हैं और आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपके पास से समय समय पर नोटिफिकेशन जाते रहे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, जो भी कंटेंट उसे आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। सेक इनवर्स x का अगर पूछे तो 1/x√x² - 1 लिख सकते हैं, या मॉड, ये मॉड का सिंबल है। तो इसमें लिखने का अर्थ कि कभी भी कोई संख्या आपका क्या रहेगी, तो पॉजिटिव रहेगी। अब इस पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, और ये जो फॉर्मूले है इस पे आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना है। जैसे क्या है, तो इसको हम लोग चैन रूल के माध्यम से बनाएंगे। चैन रूल जिसको श्रृंखला नियम कहते हैं। चैन रूल से बड़े आप डिफरेंटिएशन को आसानी से क्या कर सकते हैं कि फाइंड कर
सकते हैं। तो डी यू इंटू भी अगर रहे तो पहले आप भी को साइलेंट रखेंगे और यू डैश कहने का मतलब यू का डिफरेंटिएशन, फिर यू को साइलेंट रखेंगे और भी का डिफरेंटिएशन करेंगे। जैसे आपको इस पे आधारित एक क्वेश्चन हम बनाकर दिखा दे रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई बराबर इतना का आपको क्या करना है कि डिफरेंटिएशन ज्ञात करना है। तो इस पर आधारित ये है, ये मान लीजिए कि u है और ये आपका क्या है v, और बीच में आपका पॉइंट है, तो यहाँ dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले v को साइलेंट रखिए, तो v यानी cos x इसी तरीके से रहेगा इंटू d और यहाँ एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा और प्लस अब आपको किसको साइलेंट रखना है, तो एक्स स्क्वायर आपका साइलेंट रहेगा और यहाँ पर cos का डिफरेंटिएशन कीजिएगा, cos x का अगर आप dx का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो cos x इंटू एक्स स्क्वायर का दो इधर आएगा, दो में से एक घटाएंगे आप तो आपका एक हो जाएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, इंटू हो जाएगा 2x और cos इनवर्स का माइनस साइन x होता है, cos x का माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन x। तो आप इसे सजा कर लिख सकते हैं 2x cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x, ये आपका डिफरेंटिएशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चैन रूल के माध्यम से इस तरीके के क्वेश्चंस दिए रहे तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसी प्रकार 17 नंबर जो फॉर्मूला है v बाई यू बाई भी अगर रहे और उसका डिफरेंटिएशन करना रहे, जैसे कोई भी संख्या दिया रहे या कोई भी x के फॉर्म में दिया हो या cos x sin x के फॉर्म में भी दिया हो, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखा जाए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो v साइलेंट रहेगा, u का डिफरेंटिएशन करना है माइनस v का डिफरेंटिएशन करना है, u को साइलेंट रखना है और बट्टा में आपका होता है जो भी v दिया रहेगा उसका स्क्वायर। इस पे एक क्वेश्चन को हम लोग देख लें। तो इस पे एक क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे मान लीजिए y बराबर दिया है sin x बट्टा में दिया है x, तो इसका हम लोग को क्या करना है, तो इसको हम लोग को क्या निकालना है, तो इसका हम लोगों का इस फॉर्मूले के माध्यम से डिफरेंटिएशन करना है। तो सबसे पहले dy बाई dx, तो यहाँ u है, ये आपका u है और ये क्या है v, तो u का डिफरेंटिएशन कीजिए sin x बटा dx इंटू क्या होगा, तो यहाँ ये जो है 1/x साइलेंट रहेगा, फिर आपका माइनस क्या होगा, तो माइनस में आपका ये आपका x है ना, तो यहाँ x होगा और माइनस में क्या हो जाएगा, तो dx बाई dx और यहाँ हो जाएगा sin x। अब हम लोग का बट्टा में क्या होगा, तो x का स्क्वायर होगा क्योंकि v का स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको sin x का तो जानते हैं कि क्या होता है, cos x होता है और x है तो x को शुरू में लिख लिया जाए x और माइनस में ये तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ कितना हो जाएगा sin x बट्टा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर ये फॉर्मूला आपको दिया रहे तो इस पे आधारित क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे
सभी फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज के जो क्लास में मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसे सही ढंग से पढ़ लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप डिफरेंशिएशन से एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़कर आएंगे। इसका एक और मैं क्लास लेकर आऊंगा पार्ट 2, जिसमें और भी इससे थोड़ा सा टॉप लेवल के क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो यहाँ 18 नंबर देखा जाए, डी यू प्लस भी का डिफरेंशिएशन करना होगा तो डी यू बाई एक्स प्लस डी वी बाई एक्स। अगर डी यू का सिर्फ आपको करना होगा सी, ये एक कांस्टेंट है तो सी डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर यही चीज माइनस में रहे और यू माइनस भी का करना होगा तो डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स आपका होगा। तो इस क्लास में हम लोग जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं उसको और इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखे हैं और एक दो क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे तो और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को और देख लिया जाए। जैसे क्वेश्चन एक आपके सामने है, आप लोग भी इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ सबसे पहले क्या मानेंगे, y बराबर मान लेंगे साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये आपको क्या करना है तो इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे dy बाई dx, तो d और यहाँ कितना होगा तो साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। और चैन रूल क्या कहता है तो ये एक्स स्क्वायर है, इसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो यहां से अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये साइन किस में बदल जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x होगा, अर्थात 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख ले, tan आपका है 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है तो y बराबर tan 2x प्लस 1 करेंगे तो dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा तो d tan कितना होगा तो 2x प्लस 1 dx हो जाएगा और इनटू में फिर इसका करना होगा तो d 2x प्लस 1 बाई dx। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो tan का क्या होता है तो यहाँ से आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि sec स्क्वायर और x कितना है 2x प्लस 1 है तो ये इंटू 2x का तो आप आसानी से कर सकते हैं तो 2x का 2 होगा और ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का आपका क्या होता है कि 0 होता है। जैसे d5 का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना होगा तो ये कितना आएगा 0 आएगा। उसी तरीके से d1 का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो ये कितना आएगा 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपका कितना हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर x 2x प्लस 1 और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इससे आपको भारी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बार नहीं 2-2 बार देखें ताकि आप इस सभी क्वेश्चंस को समझ सके और आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर आए। एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, जैसे साइन है, सॉरी यहाँ कॉस दिया है, कॉस साइन एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन करना है तो y बराबर ये हो गया आपका तो dy बाई dx बराबर क्या होगा तो d और आपका होगा cos
इंटू साइन एक्स बाई dx होगा। फिर इंटू देकर चैन रूल से बना रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, d sin x होगा अब बटा dx होगा। अब इसको बना लीजिए तो cos का क्या होता है, तो माइनस होता है साइन, और साइन एक्स एक्स का है तो साइन एक्स इंटू साइन का क्या होता है, तो cos x हो जाएगा। बस यही तो आपका आंसर होगा और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। एक क्वेश्चन और हम लोग इसमें देख ले और तब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है 3x के पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर एक्स क्यूब और 5। तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, y बराबर मान लीजिए दिया है तो dy बाई dx, एक लाइन में इसे आप कर सकते हैं d 3x के पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस 5 बाई dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 5 इधर आएगा तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा x के पावर 4। यहाँ देखिए 3 तिहाई 9 और यहाँ 3 में से 1 जाएगा कितना, तो x के पावर 2। और ये तो आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इससे कुछ टॉप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको बिहार स्टेट मैथ की तैयारी करना है जो कि एडवांस से कुछ क्वेश्चन 10+2 लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आपको इस चैनल पर कराए जाएंगे। बाकी तो आप 10 वाले क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं कि इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट को थोड़ा प्रैक्टिस न किए तो हम लोग ऊपर लेवल के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट्स ऑल।